हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अब इसको दो भागों में तोड़ते हैं, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी धन का विज्ञान। दूसरे रूप में कहा जाए तो अर्थ का मतलब होगा पूंजी और शास्त्र का मतलब होगा अध्ययन, यानी क्या, पूंजियों का अध्ययन। इतना तो जानते हैं। तो पूंजी यानी पैसा का, किसी भी पैसा का अध्ययन करना। अब शास्त्र हो गया, मतलब किसी भी चीजों के बारे में क्रमबद्ध या विस्तृत जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम शास्त्र बोलते हैं। ठीक। अब अर्थशास्त्र का एक विस्तृत परिभाषा दिया गया है, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से, जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने परिभाषा तैयार की कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक। इस प्रकार से अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया जाता है। अब कहा जाएगा कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक। जिन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब होता है कि राष्ट्रों का धन। तो उन्होंने अपने पुस्तक में एक चीज लिखा था कि अपने लिए कमाओ और अपने राष्ट्र के लिए कमाओ। ठीक, इतना तो हो गया, वो व्यक्ति बताए थे, यानी वो जो वैज्ञानिक थे। अब इतना कहा जाएगा कि हमारे भारत के जो जनक है, यानी भारत के अर्थशास्त्री हैं, उसके जनक कौन है, यानी भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन वास्तव में जो भारत के अर्थशास्त्र का जनक है, यानी पितामह, उसे चाणक्य को कहा जाता है, जिन्होंने भारत को, अखंड भारत का सपना देखा था। अखंड भारत को सपना देखा था और वो अखंड भारत का सपना तो कर ही लिए थे। लेकिन आजकल अगर हम नेताओं का बात करते हैं तो अखंड भारत की नहीं, वो भारत को ही बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने अभी कोको आइलैंड, जो कि 1950 ईस्वी में क्या किए, म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए। वो गिफ्ट में क्यों दिए, उनको जरूरी क्या था गिफ्ट में देने का। सब लोग तो अपना देश को प्रोग्रेस के लिए अपने चीज को अपने पास रखता है। अब उन्हें लगा कि वो चीज खराब है, तो म्यांमार को अगर हम देते हैं तो उससे हमें अच्छा मित्रता हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसे होगा, क्योंकि कोई भी मित्रता हो, अगर पैसा से मित्रता किया जाए तो वो मित्रता सही नहीं होता है। जो कि अब म्यांमार क्या किया है कि उस जो कोको आइलैंड है, उस कोको आइलैंड को क्या कर दिया है, चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। यानी वो चाइना को दे दिया, जिससे क्या हो रहा है कि चाइना हम पे नजर रख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो सामान हो अपने पास ही रखना चाहिए, जिस प्रकार से वो चाणक्य साहब किए थे। यानी जो भारत के जो अर्थशास्त्र का जनक है वो चाणक्य को ही कहा जाएगा, क्योंकि वो 4वीं शताब्दी में ही अर्थशास्त्र पुस्तक को